जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? मैं आपको मौनी अमावस्या के दिन यह काम भूल कर भी न करना उसके बारे में बता रही हूँ। मौनी अमावस्या के दिन भूल कर भी इस जगह दीपक मत जलाना, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज। आपने साथ ले जाएंगे घर की सुख समृद्धि। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय महादेव, जय महाकाल। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष महामास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी संपन्न किए जाते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीप जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीप जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है। वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन पितरों के प्रश्न करने के लिए दीपक जलाने की सही विधि, सही समय और महत्व क्या है। हम यह भी जानेंगे कि किन जगहों पर मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नियमित दीप जलाना चाहिए। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे निवेदन है कि यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह जानकारी जानना आपके लिए इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सभी विधि के साथ जलाया हुआ दीपक पितरों को शांति प्रदान कराता है और प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि साल जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या कब है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार 28 जनवरी शाम 7:35 अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 29 जनवरी शाम 6 बजे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाए। तो उदय तिथि के अनुसार वर्ष 2025 में यह पर्व 29 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:11 बजे होगा और सूर्यास्त का समय 5:58 का रहेगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पितरों के लिए दीप जलाने का क्या महत्व होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम के समय पितृवास अपने पितृलोक लौटते हैं। उनके रास्ते में अंधकार ना हो, इस वजह से दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने वे सुगमता से अपने लोक को चले जाते हैं और वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत, वंश, यश, कीर्ति आपको प्राप्त होती है। इस वजह से पितरों के लिए अमावस्या पर दीप जरूर जलाएं और इसीलिए ही जलाते हैं। दीपक जलाने का समय क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जलाएं। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 5:58। लेकिन अगर आप अपने पितरों के नियमित किसी खास कारण से रोज दीपक जला रहे हैं तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी दीपक जला सकते हैं।
ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं उसे समय अंधेरा होना चाहिए। दीपक कैसा होना चाहिए, आइए जानिए। मौनी अमावस्या की शाम एक दीपक लें। इस दिन मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज किए हुए दीपक नहीं लेना। दीपक बिल्कुल कोरी होनी चाहिए। नए दीपक को यूज करने से पहले उनको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगोकर रख दें। बाद में इनको पानी से बाहर निकाल कर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का रिसाव कम हो जाता है। कई लोग इस दीपक दिए पीतल या लोहे के दिए भी दीपक जलाने लगते हैं। आपको पता है कि पितरों को नियमित कभी भी दीपक लगाएं। मिट्टी के अलावा किसी और चीज़ का दीपक नहीं जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाएं या तेल। पितरों के नियमित दीपक जलाए जाते हैं तो उस पास सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, गाय के शुद्ध घी का देशी घी उसका भी जला सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आप पितरों के नियमित जो दीप जला रहे हैं वह किसी का भी जला सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है कि दीपक में कौन सी डालें। बाती मतलब कौन सी डालें, लंबी या गोल बाती। दोस्तों, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हम अपनी सुविधा अनुसार दीपक में गोल या लंबी बाती रख लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप महादेव की, श्री कृष्ण या विष्णु भगवान के लिए दीपक थाल जला रहे हैं इसमें हमेशा गोल बाती ही लगती है। और अगर आप माता रानी के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें लंबी बाती रखी जाती है। अगर आप वह दीपक पितरों के नियमित जला रहे हैं उसमें हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग होता है। पितरों के नियमित दीपक जलाते हैं उसमें कभी भी गोल बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर कब और कहाँ जलाएं पितरों के लिए दीपक। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय 7:05 पर, सूर्यास्त 6:06 होगा। इस समय जाड़े का मौसम है और अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीपक अंधेरा होने से पूर्व जला देना चाहिए। दीपक को पूरी रात जलने दें या आप उसमें तेल या घी इस प्रकार डालें कि यह कम से कम 1 घंटे तो अवश्य जले। आप चाहते हैं कि तो दीपक जलाते समय आप भी कह सकते हैं कि हे पितृगण, मौनी अमावस्या को आपके लिए यह दीप जलाया ताकि आपके मार्ग में अंधेरा न आए। आप इसे स्वीकार करें और तृप्त हों। इन 5 स्थान पर जलाएं दीपक पितरों के साथ। माँ लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न, मिलेगा आशीर्वाद। नंबर 1, दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसीलिए इस दिशा में चौमुखा दीपक जलाना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसीलिए इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना खास माना गया है। मानता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशनी होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। नंबर 2, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है, इसीलिए इस दिन यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर
रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष काल में आपके घर के सीधे हाथ में मिट्टी के दीपक में शुद्ध गाय का घी भरकर दीपक जला चाहिए और उल्टे हाथ में मिट्टी के दीपक सरसों का तेल भरकर दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसीलिए अमावस्या के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, पितरों की तस्वीर के नीचे दीपक जलाएं। घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीर के नीचे दीपक जलाने रखने की व्यवस्था न हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतारकर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। नंबर 5, ईशान कोण में भी जलाएं दीपक। मौनी अमावस्या के दौरान घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में गाय के घी का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आपके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा हमेशा बन रहे। इस उपाय को करने से पूरा हमेशा जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय श्री हर हर महादेव।